जी, नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु, कर्नाटक से। ये आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल क्या आपको ऐसा इतने सारे वीडियोज़ और रील और वगैरह-वगैरह जितनी सी देखने के बाद आपको लगता है कि वो डिक्टोरियल माने डिक्टेटरशिप टाइप माने इस सिस्टम को कहीं न या अपने होना भी चाहते हैं अगर एक दिन के लिए उनको पावर दिया जाए या वो डेमोक्रेटिक सेटअप या डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस मनो होता है या उसकी जो प्रक्रिया होती है उस टाइप के उनके माइंड नहीं है क्या इसीलिए माने कुछ भी जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप से ही होगा। अब पहले इस पर चूँकि ये एक क्लियर बात हो जाए कि क्या वो ऐसे लोग का माइंड डिक्टोरियल ही होता है क्योंकि डेमोक्रेटिक से माध्यम से कुछ चीज़ों को करना नहीं चाहते हैं। जबकि विवेकानंद का वो नाम लेते हैं, धर्म संसद में विवेकानंद का भी वो ज़िक्र करते हैं कि विवेकानंद ने कहा था सत्य है। तब विवेकानंद तो वो पूरे अपने जीवन प्रक्रिया और बातचीत और डायलॉग में भी बड़ी डेमोक्रेटिक लगते हैं। जी। देखिए, बाबा जो धर्म अध्यात्म की बात करते हैं, तो धर्म अध्यात्म की जहाँ तक मेरी भी समझदारी है, मान लिया कि समझदारी कैसे विकसित होती है कि नहीं तो जहाँ जन्मे हैं, पले-बड़े हैं, एक परिवेश का जो होता है, उससे जो आप सीखते हैं, फिर अपना जो ज्ञान अर्जन करते हैं, कुछ पढ़ते लिखते हैं, तमाम चीज़ें होती है। तो बाबा जो लवादा ओढ़े हुए हैं, वो जो धर्म की बात करते हैं, तमाम चीज़ें। तो जो भी धर्म देखिए आप, जो भी आपने विवेकानंद की बात की और भी जो भी धर्म गुरु हुए हों या बहुत जो धर्म के बारे में ज्ञान प्रकांड विद्वान हुए हो, उनकी जो लिखी पुस्तकें हों या लोग कहता है ना कि हिंदू धर्म में आई कुरान की ही बात होती है या फिर गीता की बात होती है कि भाई गीता में जीवन का सार है, सत्य बताया हुआ है, रामायण है, तमाम चीजें हैं। तो रामायण है उसमें भी है भाई राम की कहानी पढ़ते हैं तो उनके पिता थे, राजा थे, दशरथ थे, गुरुकुल थे, तमाम चीजें थी। लेकिन हर एक जगह एक चीज तो साम है कि हर एक जगह एक लोकतंत्र की बात होती है। अगर लोकतंत्र की बात नहीं होती तो भैया महाभारत जो हुआ उसके कारण जो बताए जा रहे हैं उसमें क्या कारण बताया जा रहा है। वो उसको पक्ष विपक्ष तमाम चीजें छोड़ दीजिए, हम कौरव पांडव कुछ नहीं करते। जो तात्कालिक वजह बनी, जो महाभारत की वजह, वो क्या थी कि भाई वो जो जुए में हार गए तमाम चीजें, और फिर कृष्ण जाते हैं वहां जो है मध्यस्थता करने, और बात होती है कि भाई ठीक है हार गया, ठीक है अच्छी बात है, तो हार गए तो हार स्वीकार करना ही होगा, जो दाय पर लगाया है वो आपको मिलेगा ही। लेकिन कम से कम एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते आप जो है 5 गांव दे दीजिए। तो नहीं माना, वो बोला कि भाई सुई अग्रे न दातव्यम बिना युद्धे हे केशवा। कहा कि हे कृष्ण, हम माने युद्ध के बगैर हम सुई के नोक के बराबर भाग भी कुछ नहीं देने वाले हैं। तो कृष्ण ने कहा कि तो ठीक है, तो अब तो एक ही विकल्प है कि अब लो लड़ो। तो लड़ो, तो फिर वहां कृष्ण भी कहीं गए, कोई कहीं गया, सब अपने हिसाब से किसी खेमे में बंधा। तो बातें तो लोकतांत्रिक ही हो रही है। अगर कुछ पंचायत की बात कहाँ होती है। अब जो आप तानाशाही की बात करते हैं, तो तानाशाही में पंचायती थोड़े होगी। अब हिटलर को जो मानता था वही करता था ना। तो उसकी अपनी टीम थी, अपनी मंडली थी, अपना एजेंडा था, वहां दूसरे के लिए, वहां किसी को सलाह सुझाव के लिए तो कोई जगह नहीं थी। अब रामायण की ही आप बात कर रहे हैं, तो रामायण में एक प्रसंग आता है ना कि भैया राम वनवास के बाद लौट रहे हैं, तो गांव का धोबी उलाहना दे रहा है कि भाई जिसकी बीवी कहाँ किसके साथ रही इतने दिन, वो उसका क्या है, उसके मतलब जो है सतीत्व पर या कुछ जो है जो भी जिस रूप में लांछन लगाया हो। तो उसकी बातें सुनी राम ने। ये तो लोकतंत्र ही था ना। अगर तानाशाही होती तो उस जो है धोबी को क्या किया जाता, भाई उसकी आवाज बंद कराया जाता, उसको इतिहास बना दिया जाता, जमींदोज कर दिया जाता। अब राम थे, उनकी मर्जी थी भाई, वो थे सब शक्तिमान थे, तमाम चीजें थी, वो अपने लाते सीता को। लेकिन सीता को क्यों फिर उन्होंने जो है ये आदर्श ही स्थापित करने के लिए मान लिया जाए, तो क्या किया। तो वही बातें है ना, आप धर्म की भी बात कर, तो ये जो हिटलर वाला ज्ञान ला रहे हैं, आप हिटलर बनना चाह, ये किस धर्म के ज्ञान में लिखा हुआ। हमारे नजर से तो नहीं गुजरा है, हो सकता है कहीं कुछ
ऐसा हो प्रसंग हो, कहीं कुछ हो जो कहीं उनको मिला हो, लेकिन हमारी जो समझदारी है छोटी समझदारी उसमें। तो फिर वही जब वो हिटलर की बात करे, तमाम बातें करे, और फिर आपने लोकतंत्र की भी बातें की। अब भारत के परिवेश में बात करिएगा, भारत के सरजमी पर रख के बात करिएगा। आप साधु हैं हो गए तो आप कहीं ना कहीं फिर बेसिक जो है, आप कहीं के तो नागरिक भी हैं ना। आप कुछ भी करने की, कुछ भी कहने की तो छूट नहीं है ना। आखिर साधु महात्मा पर कार्रवाई नहीं होती है भाई। एक पर एक महात्मा जेल में है अपने कुकृत्यों के कारण। हम तो अच्छे ही कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, उनके भी अनुयायी थे, तमाम चीजें हैं, कुछ आरोप लगे। मतलब आप जो देश की नहीं, इस व्यवस्था। प्रश्न के जवाब में कि अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनकर मैं कोई डिसीजन ही नहीं ले पाऊंगा, वो बखेरा खड़ा होगा। फिर लोकसभा में बिल पास कराओ, इधर पास कराओ, उधर पास कराओ, नहीं 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 नहीं, डिक्टेटर बना दो एक दिन का, हाँ तब तो फिर दिखाता हूँ। सवाल सवाल तो सही ही था कि भाई आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। धर्म भी कहाँ डिक्टेटर की बात करता है, तो इसीलिए सवाल नहीं पूछा कि डिक्टेटर बना दिया है। अब बाबा के दिमाग में डिक्टेटर है तो हमने जो आपको शुरुआत की तो चर्चा क्या में ये कही। बाबा का दिमागे डिक्टोरियल है? हाँ तो बेशक ना, हमको मैंने तो आपको धर्म के हवाले से ही उदाहरण दिया ना, आपको महाभारत का दिया, आपको रामायण का दिया। अब कहाँ से उदाहरण लाइएगा, क्या करिएगा, इसी परिवेश से उदाहरण लाइएगा ना जो व्यवस्था है। आप धर्म अध्यात्म की बातें करते नहीं, धर्म अध्यात्म की करिएगा तो आप सियासत की ही बातें करिएगा। तो सियासत की जो चौहद्दी खींची हुई है उसी चौहद्दी में रह के बात करिएगा ना। तो आपके दिमाग में यहाँ भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का स्कोप है ना, कि और क्या है। तो आप डिक्टेटर, इसका मतलब है कि आप धर्म को भी न सही, धर्म की भी राह के भी राही नहीं ना है मुकम्मल। तो कई चर्चा में हम लोग तो बात किए हैं ना कि वो खुद भटके हुए हैं, उनको द्वंद के शिकार है, उनको तय करना होगा ना कि हमको करना क्या है। आप धर्म की बात ही करिए तो धर्म में कौन कहाँ हिटलर है। और आप सामान्य जीवन में भी बोलिएगा तो भारत की जो सभ्यता संस्कृति और जो व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सेटअप ही है, जो संसदीय सेटअप है, उसमें कहाँ हिटलर की बात हो रही है। अब तो इस देश में मुद्दे उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लग रहा है कि देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं, हिटलर से उनका भी तो उनकी आलोचना हो रही है ना। उसको सहमति कहाँ उससे हो रही है। तो वही है, फिर द्वंद के शिकार है, भटकाव के शिकार है। तो फिर ऐसे बहुत लोग हैं, बहुतेरे लोग हैं। वो दिन के उजाले में संत होते हैं, रात में जो है राक्षस होते। तरी तरीके के लोग हैं। अब आसाराम बापू को देखिए ना, जेल खट रहे हैं। बहुत महात्मा कौन, राम रहीम बाबा, उसका भी बहुत फॉलोअर थे, तमाम लोग थे। उनका कम है। अभी तो आसाराम बनने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी है क्या, इस सोशल मीडिया में है, ठीक है चल रहा है, लेकिन आसाराम की जो जमीन पर पकड़ थी, जिन्होंने वो जो साम्राज्य बनाया था, और उसको हम साम्राज्य इन सेंस में कह रहे हैं कि चूंकि साम्राज्य है, जो संपत्ति बनाया, पूंजी बनाया, उतना बड़ा फॉलोअर बनाया अंधभक्तों का, कि आज भी जेल में है। बावजूद इसके मानने वाले मान रहे हैं कि हमारे वो जो है उनको निर्दोष थे, उनको फंसाया गया है। राम रहीम का भी वही हाल है। और ऐसे आईआईटी पढ़े लिखे बाबा ये डेमोक्रेटिक क्यों नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं होना चाहते हैं? हम तो कहे ना कि कंफ्यूज इंसान है तो डेमोक्रेटिक। अरे यार, डेमोक्रेटिक नहीं होना कैसे चाहिएगा महाराज। ये कोई ऐसा थोड़ा ही है कि आपका देश में रहिएगा तो देश का नियम कानून नहीं मानिएगा। ये संभव है कैसे है कि आप माने हिटलर बन जाइएगा। इस देश में हिटलर बनने की व्यवस्था कहाँ है। हिटलर बनिएगा तो यहाँ तो बंदूक लेकर निकलता है, कानून को नहीं मान, तो जेल में उसके लिए जगह बना हुआ है। आप कहाँ किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बात को भी तो समझने की जरूरत है ना। अभी हिटलर बन जाइए, मुसोलिनी बन जाइए, लेनिन बन जाइए, फलना बन जाइए, तो जाके बनिए ना, वहां जाके जाइए जर्मनी में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो बातें वही है ना। तो कहिएगा कि हम तो भाई देश दुनिया से परे हैं भाई, हम तो धर्म अध्यात्म की बात करते हैं। तो यह धर्म अध्यात्म भी तो हमेशा सीमा से ही बंधा हुआ है। धर्म के लिए क्या कोई चौहद्दी नहीं तय है क्या। तमाम चीजें हैं ही है ना, बंधी हुई बातें हैं ना। आखिर जो भी मानिए, मान लिया कि कोई राम को काल्पनिक मानता है, मानने वाला मान रहा है। कोई राम को सही भी मानता है कि नहीं सही, सही थे ऐसा। लेकिन जो कहानी है, उस कहानी को कहानी ही मान लीजिए।
या उसको सच ही मान लीजिए। तो वो जो ताना बाना है वो क्या है? ठीक है, वो आए थे, मतलब वो अवतार लिए थे, तो अवतार लेते रहे अलग अलग रूपों में। तो जो राम का भी अवतार था, तो क्या राम का अवतार क्या माने उच्छृंखल अवतार था, निरंकुश अवतार था? कि राम का भी अवतार जो है, उसकी एक है ना, उसका भी दायरा था, सीमा था। वो एक घर में पैदा लेते हैं, तो पैदा लेते हैं तो उस घर में बाप भी है, माँ भी है, पारिवारिक जो ताना बाना है उससे जुड़ी जो सकारात्मक चीजें हैं, नकारात्मक चीजें हैं, तमाम चीजों से रूबरू होते हैं। उन्हीं की घर में एक माँ है जो मान रही है, उनको चाह रही है सब कुछ। उसी घर में एक माँ है जो वनवास के लिए पहल करती है और उनको वनवास भेजवा देती है। वही अयोध्या है जहाँ कोई धोबी मिलता है, जिसकी मैंने पहले चर्चा की, जो बाध्य करता है कि नैतिकता की कसौटी पर कि भाई आप फिर पत्नी को सजा देने के लिए वो सीता से विरक्ति पाते हैं, उनको वन भेजते हैं। वह जो राम है, वह राम जो है जब जंगल की ओर जाता है, प्रस्थान करता है एक आदर्श माने पुत्र के रूप में कि भाई पिता का आदेश है तो हमको तो मानना ही पड़ेगा। जबकि वहां का जो प्रजा थी, जो आबादी थी, वो रोक रही थी कि क्यों जाइए, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चाहता तो कहता कि हाँ हाँ क्या है, जैसे भाई अब बाबा कह रहे हैं ना कि हमारा पिता नालायक था, तो राम भी तो कह सकते थे। राम के लिए भी तो क्या स्थिति थी, आप जिस स्थिति की व्याख्या कर रहे तो हैं और जिसको। इसीलिए क्या कहते हैं कि राम के नाम से ही ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि ना ना राम मुझे बनना ही नहीं है, इतनी मर्यादा है वहां पर की। तो मर्यादा डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी तो मर्यादा ही दरअसल है अरे भाई वो राम को नहीं तो शिव की बात करते हैं ना, तो आप शिव पर ही आइए ना, चर्चा करिए ना। क्या शिव मर्यादा में नहीं रहते थे क्या? आई वो भी कहते हैं कि वो भी कहते हैं कि नारी शक्ति, तो नारी शक्ति में तो कितना कुछ है, मैंने उमा में और शिव में कितना कुछ है, संवाद है। अरे भाई आप शिव को क्या समझे, शिव को किस रूप में समझ रहे हैं? हम लोग जो पढ़िए, हम तो शिव से मिले नहीं ना, वो भी नहीं मिले होंगे, हमको नहीं लगता कि कोई मिलने वाला ही धरा धाम पर होगा। लेकिन शिव की जो बातें थे, शिव क्या थे? मतलब वो तनासा थे। राम की प्रशंसा करते हैं महादेव जी, क्या कहते हैं अपनी अति उमा जी को, पार्वती जी के, उमा दारू जो सित की नाई, सभी नचावत राम गुसाई। हाँ, उमा उमा तुम राम पर शक और संदेह मत करो, पूरी दुनिया को नचाने वाले हैं। तो आप वही करें, आप शिव को भी कितना समझे। आप राम बनना नहीं चाहते हैं, आप शिव की बात करने लगते हैं, तो शिव को आप कितना समझते? शिव में जहां बातें हो रही है, उनके अनुयायी कह रहे हैं वहां विवाद हो रहा है। वहां वहां जो विवाद है, जो सब मन शिव को मानने वाले हैं, और यहाँ जो कौन कौन इंदिरा भगवान, कौन भगवान का महफिल गिरोह था, तो वहां जो टकराहट होती है, वहां भी सम्मान की बात होती है। वहां भी शिव के लोग समझाते हैं कि भाई उस सभा में मत जाइए, आपको वहां जो है नीचा दिखा सकता है, तमाम चीजें हो। तो तमाम बातें तो वही हो रही है। वो कहाँ थे, वो क्या थे? शिव थे तो शिव क्या थे? जो एक अभिजात वर्ग बना हुआ था भगवान का, उस बिरादरी से वो अलग थे। उन्होंने उस समय के दलितों को स्वीकारा, उसको अपनाया, इसलिए थे ना महान। जहां आप बड़े लोग थे, कौन इंद्र थे या कौन कौन भगवान थे, वहां जो है वो नहीं स्वीकारते थे नीचे के लोगों को। वहां वो क्या बोलते हैं, वो तरह तरह के कौन भालू, क्या क्या भूत प्रेत पिशाच जो है, वो भूत प्रेत पिशाच कौन था? वो आज के जो दलित दबे कुचले जिसको कहते हैं, वही थे ना तब की व्यवस्था में। तो उनको उन्होंने साथ लिया, उसको सम्मान दिया। अब भोला बाबा कहते हैं कि वो मदिरा पान करते थे या गांजा पीते थे या भांग खाते थे। वो मदिरा क्या था, वो भांग क्या था? वो वही लोगों का आहार था ना, जो तथाकथित असभ्य लोग थे। तो असभ्य के साथ वो खड़े हुए कि नहीं भैया, यह भी इसी समाज का हिस्सा है, वह भी इंसान है, उसको भी जीने का हक है, उसको भी सम्मान के साथ जीने का हक है। तो भांग खा रहे थे और भूत प्रेत भभूत लगाने वाला उनके बारात में जा रहा था जिसको ले गए, तो उन्होंने वर्तमान व्यवस्था को चुनौती दी।
उन्होंने दिखाया कि नहीं भाई, हमारे आपके घर में हमारा संबंध हो रहा है, हमारी शादी हो रही है पार्वती से, ठीक है, जिस रूप में हुआ हो उसकी भी अलग कहानी है, लेकिन वो बारात में लेके जाते हैं तो सांप बिच्छू क्या सब भूत बैताल तो लेके जाते कि नहीं भाई, अगर आप हमसे रिश्ता कर रहे हैं तो आप हमारे लोगों को भी स्वीकारिए, रिश्ता बराबरी में होगा ना। तो हमारी यही औकात है, हमारे मित्र, हमारे परिजन, हमारे आजू बाजू के लोग यही हैं। तो अगर आप हमको दामाद के रूप में स्वीकार रहे हैं तो इस समाज को भी स्वीकारना पड़ेगा। वो संदेश क्या था? तब शिव को कितना समझे आप भाई, आप शिव कह रहे हैं, गजब। अरे सब तो खुली किताब है ना, वो तो देखने की चीज है, समझने दृष्टि की चीज है। तो आपका दृष्टि ही नहीं ना है, तब आप हिटलर आप मुसोलिनी करते रहिए, कभी राम को नहीं मानिएगा, कभी शिव को नहीं मानिएगा, कभी शिव को मानिएगा तो हो सकता है कभी कृष्ण को मानने लगिएगा, या कभी कृष्ण आप। को मानते हैं इसलिए बांसुरी बजाते हैं, ये तो। ठीक है भाई, बांसुरी बजाना तो अब क्या बोलिएगा, अब बहुत तरीके की बात है ना। अब कृष्ण को भी कितना समझे हैं बाबा, क्या कृष्ण के जीवन में विरोधाभास नहीं है? तमाम चीजें हैं। कृष्ण ने कई ऐसे काम किए हैं ना जो कि भैया उससे लगता है कि नहीं आपने धर्म की हानि की है, लेकिन फिर उसको जस्टिफाई करते हैं ना कि नहीं ऐसा हो तो ऐसा करना जरूरी है। आखिर कृष्ण भी तो छल किए लोगों से उस व्यवस्था में। अवस्थामा हतो नरो बा कुंजरो, ये क्या था? ये छल नहीं था कि अपने दुश्मन को भरम में डालने के लिए यह भी कह रहे हैं कि हम मरा तो है एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था। अब वो नर था कि माने आदमी था कि हाथी था नहीं पता, मतलब उसको आप दुविधा में डाल रहे हैं, तो वो क्या उछल नहीं है? तो तमाम चीज तो उसको समझने की जरूरत है ना कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से आदमी की भूमिकाएं बदलती है। तो जिस भूमिका को उस समय कृष्ण जी रहे थे, कृष्ण तो अच्छे मित्र भी थे, कृष्ण सुदामा की कहानी भी है, कृष्ण अच्छे योद्धा भी थे, कृष्ण अच्छे प्रेमी भी थे। तो तमाम चीजें हैं, तो उसके तमाम पहलू को देखिएगा ना कि आप एक चीज को पकड़ के तो चलिएगा। आप कहना चाह रहे हैं क्या बाबा को पहले एकदम ये डेमोक्रेटिक माइंड का बनाना होगा, या क्योंकि वो तो है नहीं तो कैसे उनको मैंने माइंड बनाना नहीं होगा, आप हम तो समान इंसान हैं, हमको तो कोई धर्म से लेना ही देना नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको बातें कही, अगर उसमें कुछ असहमति है तो बताइए, सवाल करिए। लेकिन जो बातें हो रही है, जो मैंने बात, जो संदर्भ दिया, जो हवाला दिया, वो तो इसी व्यवस्था से दिया है ना, इसी धर्म से दिया है ना। हमरा तो अपना कोई संदर्भ ग्रंथ नहीं है। हमने तो शिव की जो बात की, तो कोई तो मेरे शिव नहीं है, मेरा किताब वाले शिव, वो तो वही शिव है जिसकी बात करते हैं सब लोग करते हैं, वो बाबा भी करते हैं। मैंने जिस कृष्ण की बात की वो तो कोई मेरे पर्सनल तो कृष्ण शिव नहीं थे। यानी संहार करता उनको कहा जाता है, कहीं यहीं से वो डिक्टोरियल माइंड तो नहीं उनका विकसित हो रहा है? अरे संहार करता किस रूप में, क्यों? अरे वो तो गुस्से में आके गणेश का सिर अलग कर देते हैं, तो फिर जोड़ता कौन है? ये बात को भी तो देखिए ना, वो संहार क्यों करते हैं, संहार की वजह तो देखिए ना। संहार मतलब क्या, ये भी तो समझने की जरूरत है। मैंने संहार मतलब वही मार काट करने वाला। अब संहार मतलब वो हिटलर वाला जो समझ रहे हैं कि नहीं मानेगा तो उसका गर्दन काट देंगे वो वाला संहार था। तब ई ज्ञान था बाबा को मुबारक हो भाई, वो कृष्ण का तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जो है वो कोई भी काम का फैसला लो तो वो संसद में जाएगा, माने कोई संवाद, संसद में संवाद नहीं चाहते हैं वो, माने कोई रुकावट। सांसद का संवाद नहीं चाहते तो क्या भोले बाबा के यहाँ संवाद नहीं था क्या? भोले बाबा का बेटा नहीं गुस्सा होता था क्या? उनकी पत्नी नहीं गुस्सा होती थी क्या? नहीं, तो इनका एक आखिरी सवाल, आपको लग रहा कि जो कुछ भी जब से ये वायरल हुए हैं महाकुंभ से अब तक ये मोनोलॉग है, इनका एकालाप चल रहा है, जो चाह रहे हैं बोल रहे हैं। क्योंकि भारतीय ट्रेडिशन परंपरा में इतनी हजारों चीजें, लाखों चीजें इतनी कही गई है कि उसी में कहीं ना कहीं डाइजेस्ट पच जा रहा है इनकी बात।
अरे भैया, तो भोजन आप उतने न ग्रहण करिएगा जितना पचा पाइएगा। तो पचा उतने ग्रहण करिए ना, क्या दिक्कत है। उतने जितना भोजन आदमी जितना पचा पाता है उतना ग्रहण करता है, स्वस्थ रहता है। अब ज्यादा खाइएगा तो तबीयत खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, अस्पताल जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य नहीं बनेगा। तो फिर आप सामान्य इंसान कैसे रहिएगा। तो आप पहले तो एक मुकम्मल इंसान तो बनिए, उसके बाद करिएगा ना अध्यात्म धर्म और हिटलर और मुसोलिनी और लोकतंत्र करिएगा। पहले तो आप खुद तो इंसान तो बनिए। वो मुकम्मल इंसान भी नहीं ना बन पा रहे हैं, हमारी तो सोच यहाँ जा रही है। अब हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि हम भी तो कोई बड़ा कोई बहुत ज्ञानी नहीं है, हम भी सामान्य इंसान हैं। लेकिन सामान्य इंसान को ही देखते हैं और उसी तरीके से जो समझते हैं, उसमें उनको भी मुकम्मल इंसान भी कहाँ बनना है। इंसान भी तो बनिए ना। हर एक सामान्य इंसान कैसे बनता है कि भाई आपका परिवार हो, घर हो, समाज हो, तमाम चीज, वो भी तो आपके पास नहीं है। तो ना भाई आप सामाजिक हैं, ना आप पारिवारिक हैं। आप जो व्यवस्था है, पैतृक व्यवस्था, पितृसत्तात्मक मातृक सत्ता, जो भी परिवार, उसको नहीं मानते हैं। आप विवाह संस्था को नहीं मानते हैं। आप किसी चीज को नहीं मानते हैं, धर्म का भी आपको मुकम्मल ज्ञान नहीं हो रहा है। अब आपको राम नहीं समझ में आ रहे हैं, शिव नहीं समझ में आ रहे, कृष्ण समझ में नहीं। तो कुछ तो बनिएगा, तो पहले कुछ तो बन लीजिए। फिर मोह माया से परे और दुनिया से परे, जब भगवान मोह माया से परे नहीं हुए तो आप कहाँ से परे हो जाइएगा। उदाहरण है ना जी भाई, ना बोले अभी तो उनको पॉडकास्ट में बड़ी मजा आ रहा है। अभी तो अब भाई पॉडकास्ट में क्या मजा आ अभी रहा बदल बदल करके अब एक ही बात को रिपीटेटिव भी हो रहे हैं, एक ही बात को बार बार कह रहे हैं, रिपीटेटिव भी हो रहे हैं। मैंने एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, उसमें भी उनको मजा आ रहा है। तो ये आने वाले समय काल में जो अध्यात्म है दरअसल, उस पर भी सोचना और देखना और समझना होगा कि अध्यात्म क्या का ये कौन सा ऐसा रूप है, बाजारवाद का अध्यात्म जो ये है। है। तो वही हो, अब बाजार बात का भी अध्यात्म जो है, तो वो भी तो माने वो भी वो भी तो एक ईमानदारी का अध्यात्म होगा ना। कोई बाजार का भी जो सिद्धांत होगा, तो उसका भी कोई सिद्धांत होगा ना, उस पर सही तरीके से चलना होगा ना। अब एक बाजार का एक दुकानदार है, एक प्रोडक्ट है। अगर सामान्य परिभाषा है कि प्रोडक्ट अच्छा हो या बुरा हो, उसमें तमाम खूबियां निकालनी है और ग्राहक को खींच करके ला करके उसको थमा देना है, उसको बेच देना है। वो भी तो एक सिद्धांत है ना। तो उस पर भी तो जो 100% ईमानदारी से चलेगा वही ना सफल कारोबारी होगा। कारोबार में प्रतिस्पर्धा है, तो करना होगा ना कि 2 रुपया में जो सामान मिलता है तो आप 2.25 रुपया में बाजार में लाइएगा, तब ना उस सामान को छोड़ के आपसे कोई सामान लेगा, नहीं तो क्यों लेगा। तो कारोबारी जो प्रतिस्पर्धा है, तो उसको भी तो ईमानदारी से करनी होगी ना। तो फिर यह भी हम मानने को कैसे मान ले कि आप बाजारी वाला अध्यात्म है आपका, वो भी तो मुकम्मल नहीं दिख रहा है। फिर उसमें भी तो फिर वही है भाई, आज हो रहा है ना कि पूंजीवाद जो है वो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के आता है। अभी अलग व्याख्या है, बहस है, इस पर कभी चर्चा करेंगे। जो बाजारवाद है वो सीधे नहीं, वो भी चोला पहन के आता है। जहां तमाम चीजें हो, 2 रुपया का सामान 5 रुपया में मिले, वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। देश की बात महत्वपूर्ण, राष्ट्र की बात महत्वपूर्ण होती है। अरे महंगाई है तो क्या है भाई, ये देश के लिए जरूरी है, राष्ट्र के लिए जरूरी है। जो हो रहा है ना आज की तारीख में, जैसे होती है ना बात की बात, चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे, राष्ट्रवाद की बात होती है। लेकिन वह हम मगन है राष्ट्रवाद में आम लोग, लेकिन पते नहीं है वो राष्ट्रवादी लोगों को, जो राष्ट्रवाद के धुन पर जो नाच रहे हैं, उनको यह पते नहीं है कि चीन से सबसे ज्यादा कारोबार भारत का होता है। और अगर कारोबार होता है तो वो वैध रूप से तो होता नहीं है। वो तो डाटा उठा के देखिए ना कि किस देश से भारत का कितना कारोबार है, तो कहेंगे कि दिवाली में चीनी पटाखा नहीं छोड़ेंगे। अरे चीजों को तो यही राष्ट्रवाद होते, जब राष्ट्रवाद के अंध राष्ट्रवाद जब बढ़ जाता है तो उसके बाद जिस तरीके से करना होता है करना होता है। एक जो ब्राह्मणवाद का जो विरोध करता है लोग, तो वो भी इसी तरीके से न परिभाषित करता है कि
जो तो इसको मंदिर। इसी रूप में देखा जाए कि तुलसीदास बाबा कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं रामचरितमानस में कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। बेशक वही है, जैसे अभी देख रहे तो हैं कुंभ। सुमति इनको आए और ये थोड़ा राम भक्त भी हो, ये मैंने ये आईआईटी बाबा भय सिंह गिरवाल थोड़ा राम भक्त भी हो। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, कामना कीजिए कि वो शिव के साथ रह करके, शिवत्व तो नहीं, शिवत्व का एक रूप तो शांति भी होता है, लेकिन उन्होंने लगता है संहार को कुछ ज्यादा समझ गया और डिक्टोरियल मैंने हाँ, बात। वही वही देखिए, बातें जो है ना, परस्पर जो बातें होती है, तुलसीदास ने भी अगर कुमति की बात की, सुमति की बात की, मतलब यह है कि तुलसी जिस दौर में थे, उस दौर में कुमति सुमति दोनों थे। नहीं समझे आप? चोरी मत करो, यह ज्ञान देने की जरूरत कब खड़ी होती है? जब चोरी हो रही हो कि गलत काम है। जहां चोरी ये नहीं होता, इस ज्ञान का क्या मतलब? क्यों किसी को समझाएगा कि चोरी नहीं कर? ईमानदार होना जरूरी है, ये समझाने की कब जरूरत होती है? तो तुलसी भी कुमति सुमति की जब बात कर रहे थे, अब रविदास जब कर रहे थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो क्यों कर रहे थे? जरूर वहां कुछ ऐसी बातें होंगी जो अभी हो रही है कि जब तक कुंभ में नहीं नहाएंगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से कोई बातें होंगी वहां जो रैदास समझाने की कोशिश कर रहे होंगे कि अरे मन को पवित्र रखो, गंगा नहाने से क्या होगा? गंगा में क्या, तुम कटौती में कम पानी में भी नहा लोगे तो हो जाएगा, मतलब गंगा के बदले तुम पोखर में भी नहा लोगे तो तेरा मन पवित्र हो जाएगा। मेन है बात की मन को पवित्र रखना। तो जो समाज होता है, जिस समय की बातें होती है, तो उसी से, तो वही मैं कह रहा हूँ कि बाबा को तो कुछ मुकम्मल तय तो करना होगा। भाई रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, आपके कहने से नहीं ना रात दिन हो जाएगा। कौन ज्ञानी है? कौन अभी कोई बना है? इतना विज्ञान है और सब कुछ है, सब कुछ हो गया, कोई रात को दिन कर देगा? हाँ, कृत्रिम टाइप का ठीक है, अंधेरा कर सकते हैं कहीं। अब तो वर्षा भी होता है कृत्रिम, लेकिन उसको माने पूरा यूनिवर्सल तो नहीं मान लिया जाएगा ना। तो हम लोग आगे भी इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल जो आपने समय निकाला उसके लिए आभार, जी नमस्कार। जी जी, नमस्ते।